हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए ले आया हूँ आपको सीधा क्वेश्चंस पर। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच जाए। तो सीधे आ चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपका कितने नंबर का है, 1 अंक का है। इसमें बच्चों जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपने मोस्टली मतलब उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, तो सीधा सीधा इसका जो आंसर है वो है राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने क्या किया, सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। दूसरा जो है वह है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुनना है। तो बहुसंख्यकों का शासन, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का शासन नहीं होता है। तीसरा देख रहे हैं आप, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। उसके बाद आप कहा जाता है निश्चित उत्तर प्रश्न, जो कि 1-1 अंक का है। कानून का शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, यानी जो कानून का शासन है किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, तो सिंपली आप इसका कह सकते हैं सीधा सीधा आंसर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में। ठीक है। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो इजिली इसका आप बता सकते हैं भारत। अगला है, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है, तो लोकतंत्र का मुख्य आधार व्यक्ति की गरिमा और आजादी की इच्छा है। विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस धारणा को मानती हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, देखो अति लघु निश्चित उत्तर प्रश्न तो आपने करने ही करने, क्योंकि इसी से आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी बन करके आते हैं। अगला है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। अगला है प्रश्न नंबर 6, विश्व में कितने प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। तो विश्व में लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही सरकारें पाई जाती हैं। लोकतंत्र जैसा हमारे भारत में, राजतंत्र आप समझ सकते हैं जैसे ब्रिटेन में है, मतलब राजा ही वहां का क्या होगा, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। फिर तानाशाही, तानाशाही आप जैसे उत्तरी कोरिया, दक्षिण उत्तरी कोरिया में आप देख सकते हैं तानाशाही, यानी जबरदस्ती वहां पर लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है और अपनी जो टोटल जिम्मे मतलब क्या बोलते हैं अधिकार होते हैं उनको जबरदस्ती रखा जाता है अपने पास। अगला है, आधुनिक समय में लोकतांत्रिक सरकारें अधिक लोकप्रिय हुई हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7, आर्थिक असमानता से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक असमानता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ ही धनी लोग आय और संपत्ति से अपने अनुपात से अधिक हिस्सा पाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, सरकार की चाल ढाल पर लोग कैसे प्रभाव डालते हैं। तो सरकार की चाल ढाल पर लोग अपने वोट के माध्यम से प्रभाव डालते हैं और ये उसके हितों को भी प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार की सूचना का अधिकार प्राप्त होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा तथा सरकार और इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का, सूचना का अधिकार प्राप्त होता है। फिर अगला है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों एवं उम्मीदों पर ध्यान दे। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, लोकतंत्र के गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट रहने वाला इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसमें कहा है लोकतंत्र के, पहले हम गुण देख लेते हैं। तो लोकतंत्र के गुण कौन कौन से होते हैं। पहला आप देख रहे हैं, लोकतंत्र नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को बनाए रखता है तथा उनको उचित सम्मान भी प्रदान करता है। दूसरा है आपका, लोकतंत्र सहमति का शासन है। लोकतंत्र में जनता यह महसूस करती है कि वह स्वयं अपने ऊपर शासन कर रही है, अतः लोकतंत्र में नागरिक सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, लोकतंत्र में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो शासन की शक्ति को मर्यादित तथा नियंत्रित करती है। चौथा देख रहे हैं आप, लोकतंत्र राष्ट्रवाद तथा अंतरराष्ट्रवाद में भी समन्वय स्थापित करता है। उसके बाद लोकतंत्र में दोष कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं।
लोकतंत्र में शासन व्यवस्था कमजोर होती है क्योंकि सरकार के विरुद्ध निरंतर प्रदर्शन तथा धरने चलते रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में दिल्ली में भी किसान आंदोलन बहुत ही मतलब उच्च स्तर पर देखा गया था। फिर दूसरा, जब लोकतंत्र में विकृतियां उत्पन्न हो जाती है तो वह भीड़ तंत्र से परिणत हो जाता है। संकटकालीन, तीसरा जो पॉइंट है, संकटकालीन स्थिति का तात्कालीन समाधान करने में लोकतंत्र अधिक सफल नहीं रहता है क्योंकि लोकतंत्र में निर्णय लेने में काफी समय नष्ट हो जाता है। चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं, लोकतंत्र को बहुमत के शासन की संज्ञा दी जाती है परंतु व्यवहार में अल्पमत बहुमत के ऊपर शासन करता है। क्लियर है? तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला है, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उसको आप बना करके लिख सकते हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी इसके बाद जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है तथा उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो किस तरह से स्थितियों को मतलब सामाजिक विविधता को संभालता है और कैसे सामंजस्य बिठाता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके ये बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। लोकतंत्र विभिन्न स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है। विविधता तो सभी समाज में विद्यमान होती है, ठीक है, परंतु कोई भी समाज अपने समाज में विद्यमान विभिन्न समूहों के मध्य होने वाले टकरावों को पूर्णतः एवं स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता, परंतु इस काम के लिए लोकतंत्र को ही सर्वाधिक उपयुक्त शासन कहा जा सकता है क्योंकि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शांतिपूर्ण एवं सद्भावना के वातावरण में समाज में पाई जाने वाली विविधताओं को उचित स्थान दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने उदाहरण भी दे रखा है, बाकी इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बच्चों जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको मैं पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपको याद करना है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं वही क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं, इसके अलावा और आपने कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। देखो अगला जो क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला वो है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसको मैं पूरा आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आप लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस चैप्टर का, तो एक क्वेश्चन ही हो गया। इससे पहले आपको मैंने 2-3 लॉन्ग टाइप और क्वेश्चन बताया, वो मतलब ये 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना है। तो लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी होता है इसको हम देखते हैं और वैध सरकार का गठन करता है। पहला पॉइंट आप देखेंगे सीधे सीधा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता के मतों के आधार पर होता है, अतः सरकार को जनता के हितों के प्रति सजग व उत्तरदायी रहना पड़ता है। इस प्रकार के शासन में यह भी व्यवस्था होती है कि यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि सरकार द्वारा कोई निर्णय लेते समय कायदे कानून या नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं, तो उसे यह जानने का अधिकार होता है। इसके लिए उसके पास साधन भी उपलब्ध होता है जिसे पारदर्शिता कहा जाता है। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र में सरकार को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करने पड़ते हैं। दूसरा, लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार होती है क्योंकि यह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार होती है। क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, आवश्यकताओं व भावनाओं आदि से पूर्णतः परिचित होते हैं, अतः यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे जनता के हितों, भावनाओं, इच्छाओं व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही शासन का संचालन करें। इसलिए यह कहा जाता है कि लोकतंत्र में शासन जन कल्याण के लिए होता है। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, अन्य प्रकार की शासन प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र अधिक उत्तम शासन व्यवस्था है। यह वैध शासन व्यवस्था है क्योंकि इसमें एक निश्चित अवधि के लिए सरकार का चुनाव किया जाता है तथा चुने जाने के बाद यह संविधान के अनुसार ही कार्य करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर का बच्चों ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आपने लॉन्ग टाइम में याद कर लेना है। इसके अलावा बाकी अगर आपके पास टाइम होगा तो इस चैप्टर के आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं इस वीडियो में, तो इस सभी को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सिंपली आपने जाना है इसी वीडियो के मोर में क्लिक करना है और आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से आपने सिंपली पीडीएफ को डाउनलोड करना है और उसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क आ सके। बाकी इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 7 भी आपका हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में, एसएसटी के अलावा, सामाजिक विज्ञान के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बस एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए, आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप जितना मैं आपको करा रहा हूँ इतना आप प्रिपेयर करते जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। और आप सभी को अभी से बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।